हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सेफ क्लासेस में। हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर हम आपके सामने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वायरस। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, व्हाट इज वायरस। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, मेरा आपसे सवाल है। आप सबने भी सुना होगा कभी ना कभी वायरस के बारे में। तो क्या आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश की है कि वायरस होता क्या है? अच्छा, एक खास चीज अक्सर देखा गया है, जब भी हम बच्चों से या किसी से भी बातचीत करते हैं वायरस के बारे में, तो वायरस के वो बैड इफेक्ट्स बताने शुरू करते हैं। लेकिन आज हम सिस्टमैटिक तरीके से इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वायरस, व्हाट इज वायरस, एक बड़ा सवाल उठता है हमारे सामने। तो उस वायरस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। व्हाट इज वायरस? वायरस के बारे में कहता है, ए वायरस इज एन अनकम्प्लीटेड सॉफ्टवेयर or a program which is harmful for our PC। वायरस एक प्रोग्राम है या फिर एक अनकम्प्लीटेड सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर के लिए हानिकारक होता है। अब सवाल उठता है कि कैसे ये हार्मफुल कैसे होता है। तो मींस इसके बैड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो इसके बैड इफेक्ट्स वन बाय वन आपके सामने मैं दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले कहता है, इट कैन स्लो डाउन योर सिस्टम परफॉर्मेंस। ये आपके सिस्टम को स्लो कर सकता है, आपका सिस्टम स्लो प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है, इट कैन डिलीट और अनइंस्टॉल डिवाइस ड्राइवर्स। ड्राइवर्स एक स्पेशल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर के साउंड को, डिस्प्ले को, इन सब चीजों को एक्टिवेट करता है। एग्जाम्पल के लिए, जो आपके कंप्यूटर से आप स्पीकर कनेक्ट करते हैं, उसमें जो आवाज आती है वो एक ड्राइवर की वजह से आती है, जिसे साउंड ड्राइवर कहते हैं। तो कभी कभी वायरसेस इस कदर हावी हो जाते हैं आपके सिस्टम में कि वो साउंड के ड्राइवर या लैंड ड्राइवर या इस तरह के किसी भी ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगला पॉइंट, इट कैन ब्लॉक एनी प्रोग्राम और सर्विस इन कंप्यूटर। तो क्या करता है, आपके कंप्यूटर में हो सकता है किसी प्रोग्राम या किसी सर्विस को ये ब्लॉक कर दे। कहने का मतलब ये है, कोई खास सर्विस, कोई खास प्रकार की का प्रोग्राम काम करना बंद कर सकता है। अगला बैड इफेक्ट क्या है, इट कैन क्रिएट सिस्टम हैंगिंग और रीस्टार्ट प्रॉब्लम। आपका कंप्यूटर बार बार हैंग होना शुरू हो सकता है, या फिर चलते चलते थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली ही रीस्टार्ट होने लगेगा अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है। ये इसके बैड इफेक्ट्स हैं। और आगे अभी और भी है, इट कैन डिस्ट्रॉय सिस्टम सिक्योरिटी। कभी कभी वायरसेस कुछ इस कदर के भी वायरसेस होते हैं जो आपके सिस्टम की सिक्योरिटीज को भी ब्रेक करते हैं। आई मीन पासवर्ड को खत्म कर देना, या पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में कर देना, कुछ इस तरह की चीजें। जनाब, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे भी है। आगे कहता है, इट कैन डैमेज इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर और विंडोज एज वेल। कभी कभी ये वायरसेस इतने ज्यादा घातक हो जाते हैं हमारे कंप्यूटर में कि कंप्यूटर में तरह तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या फिर VLC मीडिया प्लेयर, या फिर फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, तमाम तरह के किसी भी सॉफ्टवेयर को ये डैमेज कर सकता है। और इतना ही नहीं, ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड विंडोज को भी करप्ट कर सकता है। अर्थात आपकी विंडोज की जो जरूरी फाइलें हैं उन्हें डिलीट कर देगा, जिसकी वजह से आपकी विंडोज काम करना बंद कर देंगी। तो ये है इसके बैड इफेक्ट्स। अब बड़ा सवाल उठता है कि वायरस आता कहाँ से है। इट मीन्स सोर्सेस ऑफ वायरस। तो आइए हम शुरू करते हैं उसके बारे में भी जानना। तो वायरस के जो सोर्सेस हैं वो हैं इंटरनेट, नेटवर्किंग, पेन ड्राइव, वायरस अफेक्टेड CD या DVD, शेयर इट और ब्लूटूथ। आइए जानते हैं। इंटरनेट पर खासकर कुछ ऐसी साइट्स होते हैं जहां पर आपको अननेसेसरी मैसेजेस मिलते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, आप किसी गाने, वीडियो या वीडियो गेम्स की साइट पर विजिट करते हैं, तो वहां कुछ वल्गर इमेजेस आते हैं, तो बच्चे जानबूझकर क्लिक कर देते हैं, सोचते हैं आगे चलकर देखें क्या होगा। कुछ इस तरह की चीजें। या फिर कभी लुभावने मैसेज आते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव वन एन आईफोन। ठीक है। कुछ इस टाइप के मैसेजेस आते हैं और कहा जाता है कि नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें। तो बच्चे सोचते हैं चलो फ्री में मिल रहा है, ले लेते हैं। कुछ इस तरह की चीजें। और फिर कभी कभी आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव
वन लॉटरी ऑफ 50 लाख, 5 लाख, 2 लाख, कुछ भी, एनीथिंग, अमाउंट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो फिर भी कुछ लोग यही सोच बैठते हैं कि अरे शायद हो, कुछ ऐसा हो, तो अनजाने में ही या जानबूझकर या थोड़े से लालच में आकर क्लिक कर देते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सब कहीं ना कहीं आपको रीडायरेक्ट करता है वायरस वाली साइट्स की तरफ, तो इन सब चीजों से बचें। दूसरा है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम से कम 2 और अधिकतम की कोई संख्या नहीं है। 2 तो अनिवार्य है ही, इसमें फिर उसके बाद 200 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं। एक आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा संग्रह है नेटवर्किंग, जिसमें होता क्या है, इस आपसी जुड़ाव में यदि एक भी कंप्यूटर में वायरस आता है, तो सभी कंप्यूटर्स को प्रभावित करना शुरू कर देता है धीरे-धीरे। तीसरा है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का अमूमन उपयोग क्या होता है कि हमने एक कंप्यूटर में इसे अटैच किया, वहां से उस कंप्यूटर से या तो हमने कोई डेटा, कोई फोल्डर हमने पेन ड्राइव में लिए, या फिर पेन ड्राइव से हमने सिस्टम में पेस्ट किया। तो इस प्रक्रिया में होता क्या है, हम अपनी पेन ड्राइव को न जाने ही कितने कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, और इस दौरान अगर कोई भी एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें वायरस है, तो हमारी पेन ड्राइव में भी आ जाता है, और ये वायरस फिर उस पेन ड्राइव के माध्यम से दूसरे सिस्टमों तक भी पहुंच जाता है। चौथा सोर्स है वायरस के आने का, वायरस से प्रभावित सीडी या डीवीडी। कभी-कभी कुछ सीडी और डीवीडीज़ में भी वायरसेस होते हैं, जिसकी वजह से वो आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं और आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। एंड द फाइनल वन, शेयर इट या ब्लूटूथ। आप लोग अमूमन शेयर इट या ब्लूटूथ से किसी के साथ गाने, फोटोज़ या मूवीज़ वगैरह शेयर करते हैं। तो इस कंडीशन में होता क्या है, उन प्रोग्राम्स, उन फोटोज़, एप्लीकेशंस के साथ-साथ वायरसेस भी आ जाते हैं। अगर जिससे आप डेटा ले रहे हैं, यदि उसके मोबाइल में वायरस हुआ, तो वो आपके सिस्टम में भी, आपके लैपटॉप या मोबाइल में भी आ जाता है, ठीक है? तो ये है वायरस। अब सवाल ये उठता है कि हम पता कैसे करें कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ चुका है? क्या सिस्टम के स्लो चलने का मतलब हम ये मान लें कि वो वायरस है? या हैंग होने का मतलब हम ये मान लें कि वायरस है? जी नहीं, इतने पर ही हम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह पाएँगे कि वायरस है, तो उसके चेक करने के कुछ तरीके हैं। तो वो तरीके कौन-कौन से हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहला रास्ता है, हम टास्क बार पे जाएँगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर टास्क मैनेजर को खोलेंगे। अगर टास्क मैनेजर खुल जाता है, तो समझिए आप सुरक्षित हैं। अगला रास्ता है, आप रन खोलेंगे, रन मेन्यू खोलेंगे। विंडोज़ प्लस आर प्रेस करने के बाद आपका रन खुलता है। यहाँ पर आपको लिखना है REGEDIT, रेग एडिट, और इसे करेंगे आप ओके। ये विशेष कमांड है जो खुलने से पहले हो सकता है कभी आपसे यस या नो पूछे, तो आपको यस करना है। यहाँ से हम कंप्यूटर की रजिस्ट्री की एडिटिंग करते हैं और इस प्रकार से ये खुल जाएगा। तो इसका मतलब आप सुरक्षित हैं। 2 रास्ते हो गए। थर्ड वे है, विंडोज़ प्लस आर में ही जाकर आप लिखेंगे MS कॉन्फिग। माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन एक स्पेशल कमांड है जो ट्रबल शूटिंग के लिए उपयोग में लाई जाती है। अगर ये भी पेज खुल गया तो समझिए आप सुरक्षित हैं, ठीक है? उसे ओके करेंगे। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस है या नहीं है। और एक खास कंडीशन और भी है, आप अपने कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव में जाइए, किसी भी ड्राइव में जाने के बाद आप किसी फ़ोल्डर में जाते हैं और आपको क्या देखने को मिलता है, चलो हमने यहाँ पर लिया कोई लॉग्स नाम का फ़ोल्डर है, ठीक है? हम इसके अंदर गए, हम जिस नाम के फ़ोल्डर के अंदर आए हैं, उस नाम के फ़ोल्डर के अंदर हमें सेम नेम का फ़ोल्डर मिलेगा .exe के साथ, ठीक है? जैसे देखिए हम कौन से फ़ोल्डर में आए थे? LOGS, लॉग्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर। इस फ़ोल्डर के अंदर हमें सेम नेम का फ़ोल्डर पहले से ही बना मिला जिसमें .exe लगा होगा। हालाँकि अभी ये मैंने आपको बनाकर दिखाया है समझाने के लिए, ठीक है? तो ये सिम्पटम्स हैं वायरसेस के। इस प्रकार से आप कन्फर्म हो सकते हैं, श्योर हो सकते हैं कि आपके सिस्टम में वायरस आ चुका है। अब बात करते हैं इसके समाधान की, इसके सॉल्यूशन की। तो जी हाँ, इसका सॉल्यूशन है और वो है, जी हाँ, एंटी वायरस। इसका जवाब इस वर्ड में ही छिपा हुआ है, एंटी। एंटी शब्द का मतलब होता है विपरीत, विरुद्ध, विरोधी। तो एंटी वायरस यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो वायरसेस के खिलाफ आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। तो इसके बारे में कहते हैं, एंटी वायरस इज आल्सो अ सॉफ्टवेयर व्हिच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द बैड इफेक्ट्स ऑफ वायरसेस। इसके 2 वर्जन होते हैं। एक होता है ट्रायल वर्जन
और इस ट्रायल वर्जन को क्या कहते हैं, इसे हम इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और ये 1 महीने के लिए वैलिड होता है। और एक होता है फुल वर्जन। फुल वर्जन एंटीवायरस को हम ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोडिंग से पहले या फिर डाउनलोडिंग करने के बाद ये आपसे पेमेंट के लिए पूछ सकता है, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। दूसरी चीज़, इसमें क्या है कि आप इसे रिटेलर या पर रिटेलर से भी खरीद सकते हैं। और तीसरी जो बड़ी बात है, इसे आप 1 ईयर या फिर 3 इयर्स की वैलिडिटी के साथ भी ले सकते हैं। यानी कि जो ट्रायल वर्ज़न एंटीवायरस था, वो सिर्फ़ 1 महीने की वैलिडिटी के लिए के साथ आ रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल जो फुल वर्ज़न एंटीवायरस है, वो 1 ईयर वैलिडिटी या फिर 3 इयर्स की वैलिडिटी के साथ भी आता है। अब कुछ और बातें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। कुछ फ़ेमस एंटीवायरसेस के नाम, कोई कील, एवीजी, अवीरा, कैस्पेrsky, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल, अवास्ट, इस तरह के और भी कुछ एंटीवायरसेस हैं जो कि आपको मार्केट में मिल जाएँगे। अब सवाल उठता है ये खास पॉइंट का, while installation, internet connection must be there because just after completion of installation process, antivirus will check for an update from internet। यानी कि जैसे ही आप अपने एंटीवायरस को इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया को समाप्त करेंगे, ये तुरंत ही अपडेट के लिए इंटरनेट के कनेक्शन को सर्च करेगा और इंटरनेट का कनेक्शन हुआ तो आपका एंटीवायरस अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो इंटरनेट से अपने लिए डाउनलोड कर लेगा, ताकि आपका एंटीवायरस ज्यादा अरसे तक और बेहतर तरीके से काम कर पाए। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वायरस और एंटीवायरस के बारे में जो भी जानकारी मिली, इसमें आपको मजा आया होगा और आप इस चीज को अच्छे से समझ चुके होंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।